बावरी सभी ताली बजाइए। दादी जी ने भी यस किया मैं आऊंगी। तो दादी आई माना कौन आया? हाँ, एक ही दादी है। तो अभी इस हमारे शुभकामनाओं का दौर चलेगा। इस शुभकामना में हमारे इस बीच में आदरणीय मंडावली का खुशी की एक बात है, मुझे याद आई सवेरे। पिछले शिव जयंती में भी हमारे पास मंडावली दिल्ली था, अब बिंदु दीदी, और इस बार भी यही सेंटर है, इसलिए जोरदार ताली बजाओ सभी। तो ये एक ड्रामा कहो, वंडरफुल ड्रामा की नोंद है। तो आज ये शुभकामनाओं के कड़ी में मैं पहले सुनीता दीदी को ही निवेदन करता हूँ 2 मिनट कि आप अपनी शुभकामनाएं आज के पावन पर्व पर देंगे। उसके बाद हमारी आदरणीय बिंदु दीदी जी देंगे। तो आप सभी को फिर से आज के त्रिमूर्ति शिव जयंती की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और ये ध्यान रहे दादी जी आने के बाद, क्योंकि ध्वजारोहण बाहर रखा है। आप सबको याद है बगीचा अपना पिछले साल जो कार्यक्रम किया, वहाँ बड़ा हॉल जा रहा है। बाबा बड़ा है तो हॉल भी बड़ा हो रहा है। तो इसलिए ध्वजारोहण के सीमित हमारे जो वरिष्ठ भाई बहनें सिर्फ जाएंगे और ध्वजारोहण करके यहाँ आएंगे। कृपया हॉल में जो बैठे हुए भाई बहन कोई भी वहाँ नहीं आएगा। फिर दादी जी अंदर आएंगे, सबको शुभकामनाएं देंगे। सभी वरिष्ठों के भी आप सभी शुभकामनाएं सुनेंगे। तो पहले आदरणीय सुनीता दीदी जी को निवेदन है, आप अपने 2 शब्द आज के पावन पर्व पर शुभकामनाएं देंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन बाबा का 88 में जन्मदिन है, और आप सभी ने कहा हमारा भी जन्मदिन है। अधिकार है हमारा बाबा के ऊपर। बाबा आए और हम सभी बच्चों का बाबा के साथ साथ जन्मदिन मनाएंगे। ये हमारा बहुत बड़ा अहो सौभाग्य। तो जन्मदिन पे सबसे बड़ी खुशखबरी है, हमारी दादी आने के लिए दादी जी ने हाँ कर दी। और आपको पता है दादी का भी बर्थडे मना रहे थे, तो दादी से हम आशीर्वचन लेंगे। दादी आ रही, यही सबसे बड़ी बात है। और बाबा तो आए हैं, और बाबा के साथ साथ हमारा जन्मदिन, ये दिन हमको मिला, बाबा के घर के तरफ से मिला। ये भी हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। पिछले शिवरात्रि को मनाए थे, और उससे पिछले होली शिवरात्रि के बाद। तो बाबा हमको बहुत दिन दोगुनी रात चौगुनी सुख और क्या कहेंगे मौका, इतना मौका हमको मिल रहे। तभी बाबा कहते लास्ट सो फर्स्ट। तो हम जल्दी जल्दी फरिश्ता बनेंगे। और बाबा के साथ साथ आज तो बाबा ने 3 गुना खुशी हम बच्चों को दी है ना, 3 हिस्सा। इतना सुख बाबा ने आज वरदान में, मुरली में हम सभी बच्चों को दिए हैं। अपना भाग्य का गुण तभी बाबा कहते एकांत में बैठ के सोचो बाबा ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया। तो बाबा के इस देन को हम एक घड़ी भी खराब नहीं करें, है ना। बाबा ने कहा ना संग दोष में हो जाता है कुछ, तो वो नहीं करेंगे। एक एक सेकंड हम जमा करके जाएंगे। जो 3 दिन हमारा रह गया उसमें पूरा भरपूर होके जाएंगे। तो भरपूर करने का तरीका तो सभी को पता है। अपना झोली लंबा करें और खूब भर के जाएं, आंखें खोल के अच्छे से। अभी हमारी बिंदु दीदी आप सबको, भाई साहब के भी थैंक्स से हमारे यहाँ से इतनी पालना हमको मिल रहे हैं, सूक्ष्म भी और स्थूल भी, ऐसे है ना, दोनों पालना मिल रहे। जगह भी कितना स्थान, बाहरी मौसम है, ना ठंडी ना गर्मी, सब कुछ प्रकृति भी और बाबा ने भी, और हमारे यहाँ के जो भी सभी भाई बहने बहुत प्यार से पालना दे रहे। तो हमारे ज्ञानेश्वर भाई जी को भी हम बहुत बहुत थैंक्स दिल से। आगे का ओम शांति। शुरुआत आपसे ही हो गई है, सब आपने ही हैं। बाबा हमारा है और हम सब तो परिवार सभी अपना ही है। तो दीदी ने पहली शुरुआत की,
अभी हम आदरणीय बिंदु दीदी से निवेदन करते हैं। जब मैं बिंदु दीदी को देखता हूं तो कई बड़ा इतिहास याद आता है। आप सबको याद है, दीदी ने कहा मानसरोवर सबको अच्छा लग रहा है, हाथ उठाओ, तभी तो डबल डबल आए हैं। पिछले साल भी यही भट्टी में थे। तो ये मानसरोवर की भूमि, शांतिवन की भूमि, मनमोहिनी, जितना भी आप आसपास शांतिवन के विस्तार देख रहे हैं, हमारे आदरणीय भोपाल भाई जी, कौन कौन जानते हैं भोपाल भाई जी को हाथ उठाओ। पिछले साल भाई साहब आवेक्त हुए, शरीर छोड़ा। और खास बिंदु दीदी से याद उनकी ये जुड़ी है, आदरणीय बिंदु दीदी हमारी सिरसा की इंचार्ज है, सिरसा हरियाणा। और वहाँ भाई साहब शुरू में ड्यूटी में मिलिट्री में थे, तो भाई साहब की ट्रांसफ़र वहाँ हो गई। और वहाँ जो धरनी में बीज बोने के निमित्त आदरणीय भोपाल भाई जी हुए थे, तो कुछ समय पहले मेरा भी जाना हुआ था। और अभी दीदी ने बहुत बड़ा, बाबा बढ़ाए तो बाबा का समय अनुसार देखो हर स्थान पर बड़े बड़े रिट्रीट हो रहे हैं। तो आपने भी बहुत बड़ा वहाँ स्थान बनाया है, रिट्रीट तैयार हुआ है और बहुत सुंदर सेवाएं सिरसा में चल रही है। तो आज हमें खुशी है कि दीदी जी ऐसे पावन पर्व पर आज हमारे बीच में हैं, मानसरोवर में उपस्थित। तो हम आदरणीय बिंदु दीदी, इनका नाम ही बिंदु है, तो नाम सुनते कौन याद आता है? आत्मा बिंदु समझना, दूसरों को बिंदु देखना, बाबा को बिंदु याद करना थोड़ा पुरुषार्थ है। लेकिन किसी का नाम ही बिंदु हो, तो बाबा ने आज मुरली में कहा था कि नाम आपका बिंदु है तो आपका कार्य भी सदा इनको बिंदु याद रहता है। मैं बिंदु हूँ, बाबा बिंदु है। आदरणीय जानकी दादी के आपने प्रवचन सुने होंगे। दादी लास्ट में क्या बोलती थी? मैं हूँ आत्मा और मेरा है परमात्मा। तो ऐसे हमारी आदरणीय बिंदु दीदी जी हम सबको आज के पावन पर्व पर शुभकामनाएं देंगी। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को शिव जयंती, बाबा की जयंती, सो हम सब बच्चों की जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अभी ज्ञानेश्वर भाई जब सुना रहे थे तो हमारी क्लास के जो स्टूडेंट है ना, वो ऐसे हंसी में कहते होते हैं कि गीत है ना, 3 बिंदु मत बिसरो, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा बिंदु। तो एक बार दादी गए हुए थे हमारे पास, कहते दादी हम तो 4 बिंदु याद रखते हैं हमारे पास 1 बिंदु और है। मतलब एक चिट चैट है ना, एक परिवार की आपस में खेल पाल, हंसी मजाक, हेल्दी डिस्कशन, ये सब चलता रहता है। तो बाबा की शिक्षाओं को हम भली भांति जानते हैं। और बाबा ने आज भी कहा ना, जैसे किसी प्यासी आत्मा को अगर आप जल पिला दो तो वो तृप्त हो जाती हैं, और प्यास लगी हो बहुत तड़फती भी हैं। और ऐसे ही हम बच्चों को सबको ज्ञान अमृत पिलाना है। सच में हम बाबा से इन शब्दों को सुन कर के अपने कर्म क्षेत्र पर, सेवा के क्षेत्र पर जब वापस लौटते हैं तो सच में ये याद रहेगा कि बाबा ने बहुत बड़ा काम दिया है। रोज़ चेक करो आज मैंने कितनी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाई है, कितनों को ज्ञान अमृत पिलाया है। चेक करते हैं ये डेली। मैं 28 फरवरी से यहाँ पर हूँ मधुबन में, मुझे सेवा के लिए बुलाया गया था बड़ों के द्वारा। और फिर कल हमारी राष्ट्रपति जी से मुलाकात थी। कल दिन में 11 बजे से 2 बजे तक हम राष्ट्रपति भवन में थे। मैं 4 को यहाँ से गई थी और रात वापिस आए, सवेरे सवेरे 5 बजे फिर वापिस पहुँच गए थे। मधुबन से ही गए थे, मधुबनी वापिस लौटे। वो कह रहे थे माननीय राष्ट्रपति जी, यूथ से संबंधित था, जो यूथ विंग की ओर से 103 लोगों की मुलाकात थी। तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कभी कभी क्या होता है कि एक बच्चे के 98% मार्क्स हैं, एक के 99 हैं, तो कंपैरिजन में भी कभी कभी 98 वाला इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में आ जाता है
जहाँ इंटेलिजेंट बच्चा 1-2 नंबर कम ले ले तो वो डिप्रेशन टेंशन में आ जाता है। तो इस विषय पर आप सबको ध्यान देना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, किसी का एक चीज़ में 1 मार्क्स कम है तो किसी और में वो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो लेकिन इसको सुनते हुए मैं ये सोच रही थी कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में भी इस चीज़ को ज़रूर चेक करें। किसी के कंपैरिजन में मेरी खुशी कम तो नहीं होती, चाहे वो कोई लौकिक में आप सबके साथ हैं, चाहे अलौकिक परिवार में साथ हैं, किसी भी प्रकार के कंपैरिजन में, मान लो रूम मिलने का कंपैरिजन हो, आगे पीछे होने का कंपैरिजन हो, मधुबन आ गए कुछ रह गए वो कंपैरिजन हो, कई प्रकार के सूक्ष्म लेवल पे आप समझ सकते हैं। सच में राष्ट्रपति जी को सुनते हुए मैं सोच रही थी कि अब ब्राह्मणों में कंपैरिजन होता है या नहीं। क्या कहेंगे आप सभी? क्या विचार है, होता है या नहीं? हाँ जी और ना जी? हाँ जी बोल रहे हो ना सभी? होता है, ये सच है। तो उन्होंने भले हम सबको बाहर के यूथ की सेवा के लिए इस बात को अंडरलाइन कराया, लेकिन हम सबको खुद के लिए अंडरलाइन करना है। इस शिव जयंती पर हमें ध्यान देना है कि एक बहुत अच्छी सी स्थिति मुझे बनानी है। इस शिव जयंती की बाबा से ये सौगात लेनी है, खुद को अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करना है, जैसे हमारे गुलजार दादी जी हमेशा कहते हैं, कुछ भी चला जाए, शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। इस पर हमें अंडरलाइन करना है और इस बात पर हमको बहुत ध्यान देना है। प्यारे बाबा की भी ये हम सब बच्चों से बहुत इच्छा है कि मेरे बच्चों की स्थिति बहुत बहुत अच्छी हो। ये आपके चेहरे की रूहानियत, आपके वाइब्रेशंस, आपकी वाणी, आपके कर्म, ये हमारी एक्चुअल धारणाएं हैं। दूसरी धारणाएं हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। खान पान की शुद्धि, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, प्याज लहसुन नहीं खाना, कहीं जा कर के पानी भी नहीं पीना, ऐसी धारणा भी बाबा के बच्चों की है। पर जितनी ऊंची धारणा पानी भी ना पीने की है, उतनी ऊंची धारणा वेस्ट और नेगेटिव बिल्कुल ना आए, ये धारणा भी उतनी ही ऊंची चाहिए। अब हमें ये सूक्ष्म धारणाओं की ओर ध्यान देना है। शिव जयंती पर हम पब्लिक को सुनाते हैं ना कि अकदतूरे का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आप सब जानते हैं बाबा के बच्चे। साथ साथ हम खुद का कंपैरिजन ज़रूर करते जाएं। मेरे अंदर भी कोई ऐसी कड़वी संस्कार तो नहीं है, कोई मुख से कभी ऐसा बोल तो नहीं निकल जाता है। तो वो जो स्थूल सिंबॉलिक हैं और जो लोगों को कहने के लिए हैं, वो सेल्फ चेकिंग के लिए ज़रूर रखने हैं। इस बात पर हमें विशेष ध्यान इस शिव जयंती पर जाना है। और मुझे मालूम पड़ा कि आप लोगों की भट्ठी भी चल रही हैं, तो भट्ठी मतलब माया से कट्टी, तो इसलिए माया से पूरी 100% कट्टी करके जाना है। 100% हो जाए ना, फिर ज़्यादा मार्जिन नहीं होता द्वारा जुड़ने का। और फिर उसके बाद वो अलविदा तनाब में बहन करवाती होती ना, आज के बाद तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, तो माया को भी कह दो आज के बाद तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। तो ऐसी सच्ची शिव जयंती हम सब ब्राह्मण मनाएंगे, साथ में इस भट्ठी की ये सौगात लेकर जाएंगे, तो आपके लिए ये शिव जयंती और भट्ठी एक यादगार दिवस होगा। ओम शांति। भक्त मार्ग में भक्त क्या करते, मंदिर में कौन सा फूल चढ़ाते? तो बाबा ने कहा ये भी हमारा इस संगम की यादगार है। जो हमारे अंदर योग के लिए, पुरुषार्थ के लिए बाधाएं हैं, जो कड़े संस्कार है, वो आज के दिन हम सभी स्वाहा करना है। और आप सभी तो भाग्यशाली 3 दिन भट्टी करने आए हैं, तो प्रभु मिलन भी करना है, बाबा की याद भी करनी है, और इस बाबा का बर्थडे मनाना है। तो बाबा कहता है बर्थडे में क्या दिया जाता है, क्या देते? गिफ्ट।
तो बाबा की वंडर गिफ्ट है। बाबा कहता है जो दुनिया वालों को देते वो गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए। तो बाबा को कौन सी गिफ्ट चाहिए? बाप समान। बाबा कहता है मेरे समान सबको बनना है, और इसमें जो हमारी कमी कमजोरियां है उसको हमें गिफ्ट देना है। तो आज याद करना है सारा दिन कौन सी ऐसी मेरे पास गिफ्ट है, जितनी अच्छी गिफ्ट देंगे बाबा खुश हो जाएगा, है ना। तो वंडर गिफ्ट बाबा को चाहिए, और ऐसा वंडर हम सभी बर्थडे, सोचिए कितनी नशे की बात है, स्वयं भगवान का हम बर्थडे मना रहे हैं। कभी सोचा था? दुनिया वाले भगवान की भाषा सुनते हैं। हमें याद है दादी आदरणीय जानकी दादी थी ओम शांति भवन में, और एक महात्मा जी आए थे, बोले भगवान मिले आपको? गीता में शास्त्रों में लिखा है, बोले 7 जन्म बाल ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। कितना जन्म? तो 7वें जन्म में भगवान मिलेंगे। ये भक्ति में भक्तों की धारणा है। और हम सभी क्या कहेंगे? बाबा हम सबको मिले, जिनको मिले हाथ उठाओ। मिले नहीं, वो पढ़ा रहे हैं, पालना दे रहे हैं। आदरणीय सुनीता दीदी ने बताया सारा दिन हमारे साथ है, वरदानों से हमें भरपूर करते हैं, और आज हम उनका सारा संसार उनको ढूंढ रहा है, सोचिए। और हम उनका बर्थडे मना रहे हैं, उनका केक काट रहे हैं। तो वंडर है। दुनिया वाले कहते हैं वो निराकार है, लेकिन निराकार के बाद फिर वो आकार में भी देखते हैं। तो इस प्रकार से लेकिन हम उनको सही मायने में पहचानते हैं। यही शिव जयंती है। बाबा कहता है गीता जयंती भी है, उसके बाद कृष्ण जयंती। तो और इस हफ्ते में आपने देखा होगा बाबा ने अनेक मुरली में कहा है मेरी शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। कैसी मनाओ? तो आप सभी और हम सभी मधुबन में धूमधाम से, और मधुबन में दीपावली भी 10 दिन होती है और शिव जयंती भी 10 दिन। तो आज 6 तारीख है, तो कल तो स्वयं बाबा आएंगे और हमारे सामने झंडा लहराएंगे। है नशे की बात? सब जगह वीआईपीज गेस्ट आते हैं और वो झंडा लहराते हैं, और यहाँ हम कल अपने आंखों से देखेंगे स्वयं भगवान अपना झंडा खुद लहरा रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात है? नशा चढ़ता है? बोलो वहा बाबा वहा, वहा ड्रामा वहा, वहा मेरा सौभाग्य वहा, और वहा ये ब्राह्मण परिवार वहा। तो वाह के गीत गाते रहो। अभी अगली शुभकामना के कड़ी में हमारे आदरणीय विनोद भाई बैठे वहाँ। तो विनोद भाई वहाँ है, माइक इधर है। तो मैं निवेदन करता हूँ भाई जी, विनोद भाई जी को माइक दीजिए और आप अपनी शुभकामनाएं देंगे। हमारे आदरणीय विनोद भाई वरिष्ठ भाई में एक हैं, और आपका ये सौभाग्य है। साकार बाबा को तो हम चित्रों में देखते हैं, पालना लेते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है आप बहुत लंबे समय तक अमेरिका में रहे और कुमार है विशेष, इतने पुराने बाबा के बच्चे, और इतना समय आपने पालना बाबा की ली और साकार बाबा से भी आप मिले हैं। तो मैं कहूँगा कि आज के दिन आप साकार बाबा को जो पहली मुलाकात हुई, शुभकामनाएं तो सब देंगे, लेकिन ये विशेष बात आज पावन पर्व पर आप सुनाएंगे हमारे विनोद भाई जी। ओम शांति। आदरणीय ज्योति दीदी जी आइए दुबई के, दीदी का भी सभी ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आदरणीय सविता बहन जी भी आए हैं। जोरदार ताली की कंजूसी नहीं करनी है। सभी पर टैक्स लगाए, लेकिन ताली पर टैक्स नहीं है अभी। ओम शांति। अभी आदरणीय विनोद भाई हमारी शुभकामना देंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये आज बहुत हर्ष का दिन है कि हम 88 त्रिमूर्ति शिव जयंती इस मानसरोवर में मना रहे हैं। जैसे ज्ञानेश्वर भाई ने कहा कि ये हमारा 9-10 दिन हमारी शिव जयंती का प्रोग्राम चलता है। आज ये 6ठा दिन है जो हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मना रहे हैं, और मेरा ये 60वां वर्ष है जो मैं शिव जयंती मना रहा हूँ। मतलब मुझे 60 वर्ष हो गए हैं शिव जयंती मनाते हुए। और शिव जयंती सर्व
जयंतियों में बाबा ने कहा, मुरली में बाबा ने कहा, सब जयंतियों में शिव जयंती ही महान शिव जयंती है, बाकी हमको लौकिक जयंती मनाने की आवश्यकता नहीं है। ये शिव जयंती का त्यौहार जो है, ये सभी त्योहारों में सबसे उत्तम त्यौहार बाबा ने कहा इसको धूमधाम से मनाओ। एक मुरली में बाबा ने कहा कि एरोप्लेन से पर्चे छपा के शिव जयंती का प्रोग्राम सबको दो। तो बाबा ने जो जो बातें कही वो हमने देखा प्रैक्टिकल में हुई है। और पूरे विश्व में मैं एक ही कुमार हूँ जो साकार बाबा से मिला हूँ और विश्व की सेवा पर हूँ। मतलब मैं अमेरिका में 40 साल रहा और वहाँ भी सेंटर चल रहा है। तो शिव जयंती माना गीता जयंती, शिव जयंती माना स्वर्ण जयंती, सतयुग की जयंती, शिव जयंती माना कृष्ण की जयंती, कृष्ण की जयंती माना लक्ष्मी नारायण की जयंती, संगम युग की जयंती, गीता जयंती, ब्राह्मणों की जयंती, ब्रह्मा की जयंती यानी ब्रह्मा का बर्थ। ब्रह्मा का बर्थ और शिव का बर्थ एक ही टाइम में होता है, और ब्राह्मणों का बर्थ और ब्रह्मा का बर्थ भी एक साथ होता है। तो ऐसा कोई भी त्यौहार नहीं है विश्व में जो बच्चों का और फादर का एक ही दिन जन्म हो। तो बाबा ने सारा ज्ञान हमें स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा जयंती, ब्राह्मणों की जयंती, गीता जयंती, स्वर्ग जयंती, संगम युग की जयंती, सभी जयंती इस जयंती में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा शिव जयंती पर प्रण करो कि हम जल्दी से जल्दी, आज की मुरली में भी था कि पवित्र बनकर, संपूर्ण बनकर हम सतयुग में जाएं और उससे पहले हम परम धाम यानी मुक्ति धाम में जाएं। तो अभी हमारा ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है कि अभी हम ये पुरुषार्थ करें, अपना योग का चार्ट बढ़ाएं, अपना चार्ट रखें और योग का चार्ट बढ़ाकर पवित्र बनकर परम धाम में और उसके बाद में सतयुग में आएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय विनोद भाई जी को। अभी इसके बाद ये शुभ कामना की जो माला है आगे आगे बढ़ती जा रही है। अभी आगे आज का कार्यक्रम हमारा इंटरनेशनल कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं हमारे बीच में आदरणीय ज्योति दीदी जी बैठे हैं, और ज्योति दीदी जी हमारे दुबई में सेवा देते हैं। दुबई ऐसी कंट्री है, अर्बन कंट्री। कुछ समय पहले कई जगह धर्मों की बातें, ज्ञान की बातें करना बड़ा कठिन था, लेकिन आपने लंबे समय से उस स्थान पर तपस्या की, अच्छे प्रकंपन फैलाए, और आज आप देखते दुबई, आसपास शारजा, अबू धाबी। हम 5-6 साल पहले दीदी के साथ दुबई गए थे तो देखा बहुत अच्छी बाबा की सेवाएं वहाँ चल रही। और लेटेस्ट आपने देखा होगा अबू धाबी में बहुत सुंदर एक अक्षरधाम बना हुआ है। तो भक्ति में भी वो अग्रसर हो रहा है। तो ऐसे स्थान पर हमारी आदरणीय ज्योति दीदी जी है। हमारे बीच में आदरणीय मृत्युंजय भाई जी पहुंचे, जरा जोरदार सवीट वाली जाकर कभी। तो अभी हम आदरणीय ज्योति दीदी को निवेदन करते, आज के पावन पर्व पर आप अपनी शुभ कामनाएं देंगे। ओम शांति। सो वैसे तो संगम युग का हर दिन विशेष है, उसमें भी विशेष हम यहाँ इस भूमि पर है ना, बाबा के अलग अलग स्थान पर है तो मधुबनी है, हाँ, शिव जयंती मनाने आए हैं। तो जैसे भाई ने बताया ना, शिव बाबा अकेला अवतरित नहीं होते हैं, लेकिन साथ साथ ब्रह्मा के साथ साथ बाप दादा के साथ हम सब बच्चे भी अवतरित हुए। कहो वह अलौकिक हमारा जन्म है, जीवन है नहीं, है ना। तो उसके लिए, क्योंकि बाबा तो कहते बच्चे, पहले बाबा कहते बच्चे हाई जंप लगाओ, फिर उसके बाद बाबा कहते थे बच्चे चढ़ती कला में मन आगे बढ़ते चलो। पर वो भी स्लोगन बदलते बदलते क्या हो गया,
बच्चे उड़ो और उड़ाओ, है ना। तो जो भी हम मना प्रैक्टिकली सिर्फ मनाया 2 दिन फिर वो हो गए नहीं, है ना। बाबा की हर मधुर शिक्षा कहो वरदानों को प्रैक्टिकल में लाना, तभी तो हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाबा ने तो हम बच्चों को तो दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया, है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी आज तो सब कहाँ भी जाओ, है ना, सब दूर से ही ऐसे हाथ जोड़ेंगे, नज़दीक नहीं है तो दूर से माना ड्रेस से पहचान लेते हैं, है ना। लेकिन हमारा भी बाकी है बाबा को प्रत्यक्ष करने का कार्य, क्योंकि बाबा ने इसीलिए तो हमको कहाँ कहाँ से चुन करके अपना साथी बनाया इस विश्व कल्याण के नई दुनिया की स्थापना के कार्य के लिए। तो ऐसी हमारी लगन भी हो, तपस्या भी हो, पर साथ साथ ज्ञान योग के साथ साथ धारणा भी हमारी ऐसी हो जो हमारे जीवन को देख माना हमारे चेहरे और चलन से, सीरत और सूरत से बाबा का साक्षात्कार करा सके कि ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है, कोई विशेष है, कौन है, ऐसे करके ही तो बाबा को पहचानेंगे ना। और जिसके ऊपर भी दृष्टि पड़े, कहाँ भी जाओ, है ना, कोई भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आए, जहाँ भी दृष्टि पड़े तो क्या संकल्प आता है, हाँ, कि अभी अभी इस आत्मा का कल्याण हो जाए, इन आत्माओं की ज्योत जग जाए, भाग्य का सितारा चमक उठे। बाबा को कई बार इंडिविजुअल भी कोई सामने होते हैं, दृष्टि लेते हैं, वहाँ ऐसे भी बात होती है, तो यही रहता है कि बाबा जो मुझे वरदान मुझे दिया है उससे भी पदम गुणा वरदान की शक्ति आत्माओं को दे दो, माना उनकी जो जन्म जन्म की शुभास मनोकामना सदा के लिए पूर्ण हो जाए, सदा खुश संतुष्ट रहे। तो ऐसी बेहद की जो भावना है वो ही बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाबा के प्रत्यक्षता का झंडा ले रहा ना, 88 ईयर्स हो गया, है ना। हमारी दादियाँ तो उस समय से जो थी, हैं, इतनी तपस्या करके एडवांस पार्टी में नई दुनिया की नई राजधानी की प्रिपरेशन में है लगे हुए हैं। उन्हों के तपस्या फलस्वरूप ही तो आज हम हैं, हाँ। कितनी हर कई ने भले इतना साल हुआ, कोई के 2-4 साल होंगे, कोई 40-50 होंगे, परंतु बाप दादा की और सब दादियों की, सब बड़ों की हमको, हाँ, प्यार की पालना मिली हुई है, तो उसका रिटर्न करना है। ऐसे शिव जयंती मनाने की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय ज्योति दीदी का नाम सुन के गीत याद आया, ज्योत से ज्योत जगाते चलो प्रेम की गंगा। तो बाबा का देखो रूहानी प्रेम अपने पूरे दुबई और आसपास आपने संदेश दिया। तो हमारी ऐसे आदरणीय ज्योति दीदी, आज का ये प्रोग्राम हमारा इंटरनेशनल प्रोग्राम है। इसके बाद शुभकामना की श्रृंखला में आगे हम निवेदन करते आदरणीय सविता दीदी को। सविता दीदी को सभी जानते हैं, हाथ उठाओ, क्योंकि आप पहले ही भर्ती करके गए। सविता दीदी की विशेषता, आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है मधुबन में, आप महिला विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। अभी इनकी सारी विशेषता बताओ तो समय की सीमा देखते हुए मैं इतना ही कहूँगा, दीदी जी मधुबन में शांतिवन, मनमोहिनी, आनंद सरोवर और मान सरोवर में जो भी प्रोग्राम चलते हैं वो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से करते हैं। फिर से एक बार इनको जोरदार ताली बजाइए। दीदी का यही ध्यान रहता है, मैं अच्छे से अच्छे क्लास करने वालों को यहाँ बुलाओ, सारा दिन फ़ोन पर मिलना, बात करना, उनका टाइम देना, तो सारी आप तपस्या करते, वो फलस्वरूप मानसरोवर इतना इसका रिजल्ट चल रहा है कि अभी नवंबर दिसंबर तक इसकी बुकिंग है। तो कहने का भाव कि स्थान तो अच्छा ही है लेकिन कोऑर्डिनेशन भी इतना ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसी आदरणीय हमारी सविता दीदी जी, डॉक्टर सविता दीदी जी, 2 दिन पहले बाबा ने डॉक्टर को याद किया था अव्यक्तवाणी में, तो आप डबल डॉक्टर है। तो ऐसे दीदी को हम निवेदन करते, आज के पावन पर्व पर आप अपनी शुभकामनाएं देंगे। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अपने मीठे प्यारे शिव बाबा का 88वां अवतरण दिवस मना रहे हैं। तो शिव बाबा की जयंती 100
हम ब्राह्मणों की जयंती और 100 गीता जयंती। तो इसकी आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। और इस बार ये एक शुभ संयोग है कि 8 मार्च, क्योंकि हम तो ये पहले मना रहे हैं, 8 मार्च शिवरात्रि है और 8 मार्च ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो शिव शक्ति का ये संयोग, शिव ने ही शक्तियों को उत्पन्न किया और ड्रामानुसार वो दोनों दिवस एक ही दिन हैं, तो उसकी भी आप सबको डबल मुबारक हो और विशेष हमारी शिव शक्ति बहनों को ट्रिपल मुबारक हो। परमात्मा शिव ज्ञान सूर्य हैं और जब वो ज्ञान सूर्य इस धरा पर आते हैं तो हमें जीवन में ज्ञान का प्रकाश देकर के सत्य मार्ग पर प्रशस्त करते हैं। हम सभी शिव बाबा की शिक्षाओं से अपने जीवन को हीरे तुल्य बना रहे हैं, इसलिए शिव जयंती को हम हीरे तुल्य जयंती भी कहते हैं। परमात्मा शिव के लिए जो भक्त हैं वो व्रत करते हैं, जागरण करते हैं, अनेक पदार्थ शिव जी पर चढ़ाते हैं। वो हमारे ही यादगार हैं जो हमने वर्तमान समय किया। जो व्रत करते हैं तो वो एक दिन सात्विक भोजन का व्रत करते हैं कि वो कोई भी अशुद्ध तामसिक पदार्थ नहीं लेंगे और लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। लेकिन हमारा तो ये व्रत पूरे जीवन का है। हम एक दिन का व्रत नहीं करते, लेकिन पूरा ब्राह्मण जन्म जो हमारा है, संगम युग का ये जन्म है, इसमें हम ये व्रत करते हैं। और दूसरा, हम पवित्रता का भी व्रत लेते हैं कि मन वचन कर्म से हम पूरा संगम युग ही पवित्र रहेंगे। जो बाबा के श्रीमत है, पवित्र बनो योगी बनो। तो ये पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे गुण समाये हैं। पवित्रता काम विकार पर विजय तो है ही है, लेकिन साथ साथ पवित्रता माना सत्यता, पवित्रता माना स्वच्छता, पवित्रता माना वफादारी, पवित्रता माना ईमानदारी। तो ये सब गुणों को मिलाकर के हम पवित्रता कहते हैं। तो बाबा हमें इतना ऊंच और श्रेष्ठ बनाते हैं कि बाबा कहता है आपकी जो प्यूरिटी की पर्सनालिटी है, ये पूरे कल्प इसकी गायन और पूजन होता है। यानी हम सतयुग त्रेता में तो पूछे बनते ही हैं, लेकिन फिर द्वापर कलयुग में भी मंदिरों में पवित्रता के कारण ही हमारी पूजा होती है। तो ऐसा व्रत हम बाबा की शक्ति से अपने जीवन में धारण कर पाते हैं। और साथ साथ जो जागरण करते हैं वो एक दिन का जागरण करते हैं, भक्त एक रात जागरण करते हैं, लेकिन हम तो पूरे ही संगम युग आत्म जागृति में आत्मा रूपी दीपक को हम जगाए हुए रहते हैं। तो ऐसे सही रूप से बाबा से प्रतिज्ञा करते हुए, जैसे भक्त लोग जो हैं वो शिव जी पर अक धतूरा बेर ये सब चढ़ाते हैं, क्योंकि वो विषय विकार नहीं छोड़ सकते तो विषैली चीज़ें चढ़ा देते हैं। लेकिन हमें बाबा ने प्रेरणा दी कि क्या समर्पित करना है भगवान पर, क्या बलिहार करना है। तो हमारे जो विकार हैं वो हम अपनी कमियों को बाबा पर समर्पित करें। तो आज के दिन हम कोई ना कोई संकल्प लेंगे, व्रत लेंगे बाबा से कि मैं पूरा संगम युग या जो भी मेरे जीवन की कमी है उसको छोड़ने की प्रतिज्ञा हम बाबा से करेंगे। तो बाबा हमें मदद करेंगे और उसमें हम सफल हो जाएंगे। तो ऐसे सही अर्थों में सच्ची शिवरात्रि मनाने के लिए आप सभी को फिर से बहुत बहुत मुबारक हैं, मुबारक हैं। ओम शांति। अच्छा, ज्ञानेश्वर भाई नहीं हैं तो मैं अपने परम आदरणीय मृत्युंजय भाई जी
आप सभी मृत्युंजय भाई जी से परिचित हैं। आप मधुबन में एजुकेशन डिपार्टमेंट में चेयरपर्सन हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ से आपने वैल्यू एजुकेशन का MOU कराया हुआ है, और जितने भी मधुबन में कॉन्फ्रेंसेस VIP प्रोग्राम्स होते हैं उसके आप डायरेक्टर हैं। और मैं समझती हूँ लगभग 50 वर्षों से समर्पित रूप से आप मधुबन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और बहुत ही क्रिएटिव हैं। सेवाओं में कोई ना कोई नवीनता ला करके बाबा की सेवा को आगे बढ़ाना, बाबा को प्रत्यक्ष करने का उमंग सदा आपका रहता है। तो आपसे भी अनुरोध है कि सबके प्रति शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष शिव बाबा का 80th अवतरण दिवस को जयंती के रूप में हम सभी मना रहे हैं। ये मल्टीपल जयंती है। शिव बाबा का शिव जयंती को देन ब्रह्मा बाबा का भी, मम्मा का भी, हमारा पूर्वज दादियों का भी, और समस्त ईश्वरी परिवार ब्राह्मण भाई बहनों का भी, हम सब का जयंती है ना। एक जयंती में कितनी हम लोग खर्च करते हैं, परंतु इतने लोगों का जयंती होगा तो कितना खर्च करना पड़ेगा। सब हम व्यर्थ संकल्पों का, कमज़ोर संकल्पों का और दुर्गुणों का, नेगेटिव एटीट्यूड का, आदत को, इन सब को समर्पण करना। दूसरा अच्छी चीज़ को समर्पण नहीं करने का, वो तो सेवा में लगा देंगे, भाग्य बनाएंगे। ऐसी विशेष जयंती जो है तपस्या की जयंती है, ज्ञान की जयंती है, गीता ज्ञान की जयंती है। ऐसी जयंती पर मैंने बहुत खुशी हुई। दिल्ली से बहुत भाई बहने तपस्या करने के लिए आए। इनके लिए जोर से ताली बजा करके अभिवादन। और तपोवन में, शांतिवन में, बहुत जगह में सभी बहुत भाई बहनों का एकत्रित हुए हैं। और साथ में मेरे को ये बात याद आ रहा है, ब्रह्मा बाबा खुद भी पांडव भवन में झंडारोहण करते थे। उसके बाद में एरोप्लेन बिल्डिंग बना तो बाबा ऊपर चढ़ करके बाबा झंडारोहण करते थे। बाबा अव्यक्त होने के बाद में दादी प्रकाश मणि भी एरोप्लेन बिल्डिंग उधर चढ़ करके झंडारोहण होता था। बाद में कुछ समय के बाद में दादी इतनी शक्ति नहीं थी, जैसे एज बढ़ता है दादी रिमोट में झंडारोहण होता था। आजकल भी अभी 9 तारीख भी पांडव भवन, ओम शांति भवन और एरोप्लेन बिल्डिंग उधर भी झंडारोहण म्यूजियम में बाद में किया। अभी तो बहुत ऐड हो गया, लगभग सारा 1 मास करे तो भी चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। खुशी की बात है, हमारा बाप का जयंती, हम सबका जयंती, ब्राह्मणों का जयंती, 1 मास की बजाय 1 साल ही पूरा दिन जयंती मनाओ तो भी हो सकता है ना। क्योंकि परंतु जयंती मनाने के सिर्फ लड्डू खाने का नहीं है, दूसरों को ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग लो। दूसरों का उड़ती कला सिखाओ, खुद भी उड़ती कला का अनुभव हो। क्योंकि बाबा चलती कला वाला नहीं है, चढ़ती कला भी नहीं है, उड़ती कला वाला बाबा है। इसके लिए हम उड़ती कला का अनुभव करने के लिए तपस्या है, उड़ती कला का अनुभव करने के लिए योग है। ऐसी दृढ़ संकल्प करके सदा हम उड़ती कला का अनुभव करें। और जैसे बेन जी ने कहा था, अभी ओम शांति प्रत्यक्ष होते जा रहे हैं, हमारा श्वेत वस्त्रधारी के प्रत्यक्ष होते जा रहे हैं। मैं एक घटना हमें सुना करके बधाई देता हूँ। इसी बार जो हमारे ऊपर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वोट टेकिंग लिया, उससे पूर्व के राष्ट्रपति से इन्होंने वोट लिया। उसके बाद में उसको अपने घर में छोड़ने के लिए प्रोसीजर परंपरा है, उनको छोड़ने के लिए राष्ट्रपति जो वोट लिया वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर गोविंद जी को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से बाहर लेके आते हैं। हम लोग खड़े थे उधर ही, अंदर ही बैठे थे एक साइड में। प्रधानमंत्री ने नमस्ते करके ओम शांति पहले बोला, ओम शांति बोल करके ये तो मैडम आपका ही है ना, ऐसा बोला।
सब हंस रहे थे। देखो बाबा, खुशी की बात कितनी है। एक प्राइम मिनिस्टर के मुख से ये निकलता है, मैडम आपका ही है। हमने बोला आप भी हमारा ही है। ये सच्चाई है। इसी बार प्रधानमंत्री जब 10th में इधर आए थे, उस टाइम में उन्होंने बोला मैं बहुत जगह में जाता हूँ, कुछ देने के लिए जाता हूँ, यहाँ आता हूँ तो लेने के लिए आता हूँ, चाहे इंस्पिरेशन के रूप में, चाहे ब्लेसिंग के रूप में, चाहे खुशी के रूप में। इसके लिए हम सब कौन हो गया? देने वाले दाता बन गया। ये अभ्यास हो गया तो धन देवता ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देवता बनने की दूसरा कोई विधि नहीं है। हम देने का, शुभ भावना रखने का, शुभ संकल्प करने का और दूसरों को ऊपर दया, प्रेम, करुणा जितना हमारा होगा उसी अनुसार हम बाप समान बन जाएंगे, विश्व का मालिक बन जाएंगे, विश्व को सुधारेंगे और अपनी नया दुनिया लाएंगे। ऐसी नया दुनिया लाने के लिए निमित्त बनी हुई प्रत्येक आत्मा को स्टेज पर सामने और टीवी में देखने वाले, अलग अलग स्थानों पर रहने वाले सारे विश्व को, धरती को भी चेंज करेंगे, आसमान को भी चेंज करेंगे, पानी को भी चेंज करेंगे। अभी ये पंच तत्व सब तमो प्रधान हो चुके हैं। जहाँ भी देखो लड़ाई लड़ाई, पानी में भी लड़ाई, धरती में भी लड़ाई, आसमान में भी लड़ाई, मन में भी लड़ाई, घर में भी लड़ाई। लड़ाई का मैदान बना दिया जीवन को। अभी लड़ाई का मैदान को छोड़ करके हम मस्तिष्क को देवत्व का भूमि बना दे और मस्तिष्क को सुंदर बनाए, प्रसन्न चित्र। बाबा ने कहा प्रसन्न रहना ही बहुत अमूल्य खजाना है। ऐसी आपके पास इतने कितनी खजानों का भंडारा भरपूर है, और परंतु ऐसी खजाना है कोई ईडी आपके पीछे नहीं लगाएगा। अभी तो आजकल जिसके पास खजाना है उसके पीछे ईडी लगा देते हैं, परंतु अभी आपको लेंगे नहीं, आपसे लेंगे तो भी खुश हो जाएगा, दुखी नहीं हो जाएगा, डर नहीं रहेगा, पाप नहीं करेगा और पुलिस पीछे नहीं आएगा, आपको सलाम करेगा। जहाँ भी जाएंगे ना पहले सलाम करेंगे, ओम शांति कहेंगे। आपने देखा होगा बहुत ऐसी परिस्थिति, अभी लोग तो धीरे धीरे पहचान हो रहे हैं। इसके लिए ऐसी शक्ति को हासिल करने वाले, वरदानों से बलीभूत होने वाले, वरदानों से देख करके दूसरा को भी आप समान बनाने वाले, आप सबको अपनी जयंती, सो ब्रह्मा बाबा का जयंती, सो शिव जयंती, सो विश्व के एक नया जयंती, एक क्रांतिकारी जयंती, ऐसे जयंती में भाग लिए हुए सब अपने परिवार के भाई बहनों को, विश्व के परिवार के भाई बहनों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई। माया की दुनिया का विदाई। ओम शांति। नमस्ते। ओम शांति। भाई साहब ने सारी गुड न्यूज़ भी सुनाई और रोमांटिक उनका स्पीच भी आपने सुना। मधुबन में जितने वीआईपीज़ प्रोग्राम होते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो बड़े बड़े प्रोग्राम, जितने भी कॉन्फ्रेंस होती है, ये हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी की विशेषता है कि आप सारा कार्यकारी सचिव है, जितने भी हमारे वीआईपीज़ प्रोग्राम। और अभी तो हम इस मोड पर पहुँचे हैं, राष्ट्रपति सबको पता है, प्रधानमंत्री सभी बाबा के जो ऊपर पद में बैठे अभी बच्चे, तो जैसे बाबा ही उनको सकाश दे रहा है और उनके द्वारा सेवा करा रहा है। और सभी माउंट आबू आते हैं। तो ऐसी सुंदर न्यूज़ आपने सुनाई और वो समय अभी आ गया। बाबा कहता मेरा संदेश दे दो। कौन सा संदेश? मेरा बाबा आ गया। नहीं अभी जाने का समय आ गया। तो बाबा ने आज से 88 बरस, आज हम 88 शिव जयंती मना रहे हैं। तो ऐसे पावन पर्व पर अभी मधुर वाणी न हो तो बात बड़ी ये नहीं है। तो आज हमारे मधुर वाणी ग्रुप भी बहुत समय से इंतज़ार कर रहा है। तो हम निवेदन करते हैं मधुर वाणी ग्रुप को कि आप आज के पावन पर्व पर हमारे आदरणीय सतीश भाई जी, रमेश भाई जी, आदरणीय भानु भाई जी, सतीश भाई जी की विशेषता आप सब सुनते हैं। आप अच्छे लेखक हैं, अच्छे गीत लिखते भी हो और गीत गाते भी हैं। तो ऐसी त्रिमूर्ति कला आपके पास है। तो त्रिमूर्ति बंधु हमारे सामने हैं। तो जोरदार सभी एक बार ताली बजाइए। आपकी विशेषता है, आप जैसे बाबा की मुरली होती तुरंत गीत तैयार करते। हाँ, मधुर वाणी ग्रुप
तो आप सभी इसका आनंद लेंगे और बाबा की याद में सभी बैठे रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मानसरोवर प्यारा है, नदिया का किनारा है, और आज शिव जयंती मनाने यहाँ आप होली हंसों का दल पधारा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ शिव जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। प्यारा प्यारा मानसरोवर सचमुच बड़े कमाल का। प्यारा प्यारा मानसरोवर सचमुच बड़े कमाल का। चलिया जलवा दिखाया इसने बेमिसाल का। मानसरोवर की भी जयंती शिव बाबा संग मना रहे। मानसरोवर की भी जयंती शिव बाबा संग मना रहे। मेरा बाबा आया है दिल से सारे गा रहे। मेरा बाबा आया है दिल से सारे गा रहे। मानसरोवर प्यारा है, नदिया का किनारा है। शांति तना के शांति धाम को शिव बाबा ने उतारा है। मानसरोवर प्यारा है, नदिया का किनारा है। शांति तना के शांति धाम को शिव बाबा ने उतारा है। दादी शांता मणि को भी तबिया सभी है कर रहे। प्यारा 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 मानसरोवर सचमुच बड़े कमाल का। जन्म लिया जलवा दिखाया इसने बेमिसाल का। आपके हाथ आज खुशी के बजने चाहिए। अल्प समय में मानसरोवर ने इतिहास रचाया है। याद जनक भूपाल आई गुलशन जो महकाया है। अल्प समय में मानसरोवर ने इतिहास रचाया है। याद जनक भूपाल आई गुलशन जो महकाया है। सुखदाई शिव शक्तियों से बेहद सुख सब पा रहे। प्यारा 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 मानसरोवर सचमुच बड़े कमाल का। जन्म लिया जलवा दिखाया इसने बेमिसाल का। शिव बाबा का संदेशा मानसरोवर गूंजा रहा। खींच रहा ये सबका मन यहाँ आने को ललचा रहा। शिव बाबा का संदेशा मानसरोवर गूंजा रहा। खींच रहा ये सबका मन यहाँ आने को ललचा रहा। धैर्य धरो धरती वालों वो अच्छे
बड़े कमाल का, जन्म लिया जलवा दिखाया इसने बेमिसाल का। मान सरोवर की भी जयंती शिव बाबा संग मना रहे, मेरा बाबा आया है दिल से सारे गा रहे, मेरा बाबा आया है दिल से सारे गा रहे, ओ मेरा बाबा आया है दिल से सारे गा रहे। ओम शांति। और एक बार जोरदार ताली बजाओ। हमारे बीच में आदरणीय दादी जी विराजमान हो गए हैं। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय सविता बहन जी, सविता दीदी हमारे आदरणीय दादी जी का स्वागत करेंगे गुलदस्ते के द्वारा। और हमारे मानसरोवर निवासी महेश भाई, गोपाल भाई, तोमन भाई ऊपर आएंगे, लोमन भाई, और सभी का एक एक गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करेंगे। कृपया आप आइए। विट्ठल भाई और हमारे खास गुलजारी भाई, आप सबको निवेदन है, सभी माधव भाई जो मानसरोवर निवासी मुख्य भाई है, कृपया आप सभी स्टेज पर आइए और गुलदस्ते के द्वारा सभी स्वागत करेंगे। कृपया भाई बहनों को निवेदन है, विदेशी भाई बहनों को पहले लाइन में आप चांस देंगे। बैठिए सभी, प्लीज सिट डाउन। विदेशी भाई बहनों को आप जगह देंगे, आगे वाली बहनों को थोड़ा विशेष अनुरोध है, आप सभी विदेशियों को स्थान देंगे। हमारे बीच में आदरणीय दादी जी पहुंच गई। दादी जी आई माना विशेष बाबा की उपस्थिति है। तो आज के पावन पर्व पर निवेदन है, विट्ठल भाई, गुलजारी भाई, माधव भाई, सभी एक एक का आप सभी गुलदस्ते से स्वागत करते आएंगे। तोमन भाई हमारी हंसा दीदी का स्वागत करेंगे फर्स्ट। विट्ठल भाई को निवेदन है, आप आइए। आदरणीय ज्योति दीदी का स्वागत करेंगे आप दो भाई। माधव भाई, हंसा दीदी का फर्स्ट नंबर फर्स्ट। महेश भाई को निवेदन है, लीला दीदी का आप स्वागत करेंगे। ये स्वागत के कड़ी में अभी एक बहुत सुंदर डांस हमारी एक बच्ची करेंगी, कृति बहन जयपुर। कृति बहन को निवेदन है, कृपया स्टेज पर आए। और ये स्वागत के कड़ी में बहुत सुंदर डांस शिव अनादि है कि आज के पावन पर्व के निमित्त वो सुंदर गीत पर डांस करेंगे।
अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यं शिवं सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यं शिवं सुंदरम, शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यं शिवं सुंदरम, हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है, भगवन ऐसा अलख निरंजन है। सत्यं शिवं सुंदरम, शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं। शिव महादानी, हम योग्य पात्र हैं। बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। ओम शांति। क्या आज के त्रिमूर्ति शिव जयंती पावन पर्व पर कृति बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर नृत्य किया आपने। अभी ये स्वागत की कड़ी में हमारी दादी जी, प्यारे बाप दादा का भी जन्मदिन है और हम सब का। तो ऐसे पावन पर्व पर मैं आदरणीय सविता दीदी को निवेदन करता हूं कि स्वागत के दो शब्द, शुभकामनाएं तो आपने दी, लेकिन दादी जी के प्रेजेंटी में आज आप स्वागत के दो संबोधन करेंगे। आदरणीय सविता दीदी को निवेदन है।
ओम शांति। हमारी परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, तपस्विनी, सबके लिए वरदानी मूर्त, दिव्य गुणों की मूर्त, और अभी तो हम कहेंगे कि हमारी दादी साक्षात्कार मूर्त है। सभी को अपना साक्षात्कार कराते हैं। आपकी उपस्थिति ही पूरे वातावरण को शक्तिशाली बना देती है और हमें प्रकाश देती है। भले ही दादी कुछ न भी बोले, लेकिन आप हैं हॉल में, उसी से ही हमें शक्ति मिलती है। तो ऐसी दादी आज हम सबके बीच मानसरोवर में है। आप लकीएस्ट ग्रुप हैं। कोई भी ग्रुप में आज तक मानसरोवर में दादी जी आकर के नहीं मिली है, और आप सबसे ये मैं कहूँगी कि पद्मा पदम भाग्य है आपका कि शिवरात्रि का भी अवसर है और दादी जी का भी उस निमित्त आना हुआ, और आप सब ने दादी जी से वरदान प्राप्त किए। भले ही अव्यक्त रूप से वरदान प्राप्त कर रहे हैं। अगर दादी को प्रेरणा आएगी तो दादी कुछ वचन भी हमारे लिए बोलेंगे, और नहीं भी बोलेंगे तो उनके होने से ही हमें वरदान मिल रहे हैं। तो दादी आज 100 साल की उम्र में हम दादी जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। तो यूथ विंग की चेयरपर्सन है दादी, तो अभी भी यूथ जैसा ही उमंग उत्साह है। देखिए, कोई शिवरात्रि नहीं जहां दादी नहीं पहुंचे हैं। सब जगह दादी ने झंडा जाकर लहराया है। तो आप समझ सकते हैं कि दादी में कितना उमंग है, कितना उत्साह है इस आयु में भी। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी दादी महान है, जिनमें युवाओं जैसा उमंग उत्साह है। तो ऐसी दादी जी का हम पुनः पुनः कोटि कोटि मानसरोवर में शिवरात्रि के शुभ महोत्सव पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसे दीदी जी ने कहा, कल हम दादी जी को निमंत्रण देने गए थे, तो लगा कि पता नहीं दादी जी सबका संकल्प था, लेकिन जाते दादी को जरूर निमंत्रण देंगे। तो जब दादी के पास गए तो दादी मुस्कुराई, और मुस्कुराने से हम समझ गए कि ग्रीन सिग्नल है। तो फिर हमारी लीला दीदी ने तुरंत कहा कि कितने बजे आना है, और दीदी ने भी कहा, और विशेष दोनों तब आ सकते हमारे बाल गुरु जी, बाल गुरु भाई ने कहा कि जरूर आएंगे, 11 बजे तक हम पहुंचेंगे। तो आप सभी के लिए जरा एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो दादी जी आई माना बाबा की उपस्थिति है, और आज का कार्यक्रम हमारा सुंदर रीति से संपन्न हो रहा है। तो इस पावन कड़ी में हमारे शुभ भावना और शुभकामना की कड़ी में अभी आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी को मैं निवेदन करता हूं, आप अपने 2 समय का ध्यान रखते हुए 3 मिनट में आप अपनी शुभकामनाएं देंगे। आदरणीय मोहन सिंगल जी, आप साइंटिस्ट इंजीनियरिंग के चेयरपर्सन हैं, और आपकी विशेषता है आपने भारत में कई स्थानों पर बहुत सुंदर बाबा के म्यूजियम बनाए, जो बाबा कहते आज बाबा ने मुरली में याद किया। कौन सा म्यूजियम याद किया आज मुरली में? सबसे पहला म्यूजियम कहाँ बन गया था? जयपुर में। तो ऐसे कई स्थानों पर बने, और ये आपकी विशेषता है। ऐसे हमारे आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी शुभकामनाएं देंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं एक विशेष घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ। मुझे ये सौभाग्य मिला है साकार ब्रह्मा बाबा की पालना का। 1962 में ज्ञान में आए थे। तो एक बार जब हम मधुबन में थे तो कहीं से कुछ गांव की माताएं आई हुई थीं। तो बस बहुत खुशी में थे, और उन्होंने बाबा से कहा, बाबा आप एक गीत सुनाओ, इतना क्लियर और फ्रैंक। तो बाबा देखने लगे, और बाबा कहते हैं, बच्ची मैं क्या गीत सुनाऊंगा, बाबा तो गीत गाना आता नहीं। नहीं बाबा आप सुनाओ और हम सब गाएंगे। तो सब खड़े हो गए लाइन में, और वास्तव में बाबा ने जो गीत सुनाया ना, उस समय तक हमारे 2 गीत ही विशेष थे, जो हमारे कवि जी दिल्ली के उन्होंने बनाए हुए थे। एक वसुधा के सांचल में, और दूसरा हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान।
तो बाबा ने सबके साथ मिल कर के, और बहुत ऐसा बाबा की आंखें भी बिल्कुल भरी हुई थीं और इतना दिल से गा रहे थे, मैं तो देखता ही रह गया। और उस समय हमारे लौकिक माताजी, पिताजी और हम लोग वहाँ मधुबन में थे, तो वहाँ देखा और बाबा ने सबके साथ गाया, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना सुंदर कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो वो बात की स्मृति से ही एक तो मेरा दिल भर आता है। बाबा हर बच्चे को इतना प्यार करता था और उनकी दिल की भावनाएं पूरी करता था। और साथ में एक शिवरात्रि, तब शायद शिवरात्रि का ही मौका था, और सविता दीदी बता रहे थे या कौन कि बाबा ऊपर तक, तब तो रिमोट की बात नहीं थी, ऊपर जाके बाबा झंडा लहराता था। तो सबने कहा बाबा कैसे ऊपर आप चढ़ेंगे, नहीं चढ़ो बहुत ऊपर है, कि नहीं नहीं बच्चे बाबा जाएगा। ये सुनी हुई मेरी घटना है। तो उसके बाद बाबा ऊपर गए, अरे बच्ची ये तो क्या ऊपर है, देखो परम धाम से शिव बाबा कितने ऊपर से आता है, यहाँ तो देखो कुछ सीढ़ी चढ़ के ही हम सब जा रहे हैं। तो हर चीज में बाबा का कितना पॉजिटिव एटीट्यूड, और हर बच्चे की दिल रखने के लिए बाबा कितने भावना भरी हुई बात बोला करता था। तो आज की 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के अवसर पर साकार ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को याद करते हुए, और साथ में हमारी सब एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं, और वर्तमान में जो हमारे वरिष्ठ दादा दादी जी और सब बैठे हैं, सभी के याद के साथ साथ आप सबको एक बार पुनः आज की त्रिमूर्ति शिव जयंती की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। हमारे बीच में सिस्टर येनी बैठे हैं न्यूयॉर्क। सिस्टर येनी का संकल्प है कि हम इंग्लिश, उनको हिंदी नहीं आता है, ट्रांसलेशन हमारी बिंदु दीदी कहती है मैंने उनका ट्रांसलेशन जरूर करोगी, तो आपके गुड विशेष 2 मिनट आज के प्रोग्राम में देंगे सिस्टर येनी, न्यूयॉर्क। Om Shanti. And greetings to the family from New York, from Sister Mohini, who is right now in Shantivan. And so loving greetings and happy birthday, happy Shiv Jayanti to our Baba. And look, we have here our seniors who are all from the Yagya days, our Dadi ji and our Dadas. And so happy birthday. I was thinking that Baba has millions of children now who have belonged to him, who have recognized him. And imagine that if we have all taken everything from Baba as he has come to give us for 88 years, and our faces become the ones that is flying like the flag, we will all reveal Baba now. And so it's time for revelation. It's time for our hearts to fly with great happiness, revealing our Baba so that the sounds of Bharat will reach the souls of United States and around the world. And then the sounds of that part of the world will return back to Baba here in Bharat. Om Shanti. And it's a pleasure to be in this beautiful space of Mansarovar. Om Shanti. ओम शांति। सिस्टर को मैंने बोला अगर आप थोड़ा सा स्लो बोलेंगी तो हम ट्रांसलेट करेंगे, पर उन्होंने बहुत अच्छा स्लो बोला है। आप सबको शिव जयंती की 88वीं शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई दी है। बड़े दादी जी और हमारे सीनियर भाई बहनें हम सबके बीच में हैं, इसलिए बहुत बहुत लविंग बहुत बहुत प्यार भरी आप सबको मुबारक दी है, और कहा है कि भारत की जो आवाज़ है वो विदेश में जा रही है, और हम सब भारतवासी और विदेशी मिलकर के बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ओम शांति।
ओम शांति। अब ये शुभकामना की श्रृंखला में हमारी आदरणीय हंसा दीदी टेक्सास अमेरिका में रहते हैं। दीदी भी आप साकार बाबा को शायद मिले हैं, मुझे लगता है। दीदी मिले हैं ना हंसा दीदी? नहीं, लेकिन आपको देखते लगता है नाम हंसा है। तो हंस का काम क्या होता है बताइए? मोती चुगना। और आप संदेश देते विदेश में अमेरिका पहुंच गए और बहुत समय से आप वहां तपस्या कर रहे हैं और बहुत सुंदर सेवाएं कर रहे हैं। तो आज के पावन पर्व पर आदरणीय हंसा दीदी शुभकामनाएं देंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज सभी को मुबारक शिव जयंती की। और हमारा सबका बर्थडे है, शिव बाबा का बर्थडे, तो सभी बाबा के बच्चे का भी बर्थडे। और हमको बहुत खुशी है कि ये हमारा प्रोग्राम अचानक हुआ है। हमको तो मालूम ही नहीं था 10 मिनट पहले कि हम यहाँ आएंगे। मगर ये बात की खुशी है कि दादी जी रतन मोहिनी हमारे पास टेक्सास में आई थी और हमारे साथ बहुत उमंग उत्साह से हमारे साथ थी। बहुत उमंग उत्साह बढ़ा के दादी वापिस मधुबन आई। और दूसरी बात, बाबा टेक्सास काउबॉय कंट्री बोलते हैं। तो हम बोलते हैं ना काउबॉय मीन्स जो गायों को चारने वाले, गायों का ठीक करने वाले। तो सबसे पहले बाप दादा अमेरिका में टेक्सास में आए। सारा नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका में बाप दादा ने दादी प्रकाश मणि जी को भेजा। छोटा सा गांव में 2 लाख और सारा मिलिट्री गांव, इसमें दादी प्रकाश मणि आई और मेरा जन्म हुआ, वो भी शिवरात्रि के दिन। तो मुझे खुशी है और आनंद है कि अमेरिका का जन्म भी शिवरात्रि के दिन हुआ है। और अमेरिका का बड़ा जवाबदारी है विनाश का। मधुबन का है ब्राह्मण का स्थापना का काम। तो स्थापना का काम तो हो रहा है, हो ही गया, मगर बाकी है विनाश का काम। तो वो अमेरिका जरूर करेगा। कल्याणकारी विनाश नहीं होगा तो हम सतयुग में नहीं जा सकेंगे। तो बहुत जरूर है। सो बाबा ने हमको टेक्सास में अमेरिका में बिठाया है। वहाँ 12 बड़ा मिलिट्री बेसिस है सुरक्षा जगह में। तो आप सभी को खुशी खबर है कि विनाश आ रहा है और हम जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत वंडरफुल बात हंसा दीदी ने सुनाई। सबको जाना है, आगे पीछे बाबा कहता सभी को मैं ले जाऊंगा। जो रहने वाले वो हाथ उठाओ, नहीं सभी को जाना है। लेकिन बाबा ने कहा तब जाएंगे जब बाबा का घर घर संदेश पहुंचेगा, मेरा बाबा मेरा बाबा। और बाबा ने कहा था साकार बाबा ने मुरली में कि एक दिन आएगा घर घर में बाबा की मुरली चलेगी, बाबा दिखाई देगा। और आप सभी जानते हैं वर्तमान भारत के कोने कोने में घर घर में टीवी पर मुरली चलती है, मोबाइल में भी चलती है। और ये सारा श्रेय हमारे आदरणीय करुणा भाई जी को जाता है। तो करुणा भाई जी का भी कड़ी में करुणा भाई मल्टीमीडिया, उनका सपना है कि घर घर बाबा का संदेश तो पहुंचा है। बस अभी वो दिन है, यही है यही है यही है। और वो सभी यही है ध्वनि लगाएंगे। और खास हमारे भाई साहब यही धुन लगी रहती है कि सब कभी बाबा का संदेश पूरा हो और सतयुग आया कि आया। तो आदरणीय करुणा भाई जी को मैं निवेदन करता हूँ, शुभ भावना की कड़ी में आप आज के पावन पर्व पर शुभकामनाएं दें। ओम शांति। ओम शांति।
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो ज्ञान है वो बच्चों के लिए ही है, क्योंकि आज सारा विश्व शिवरात्रि मना रहे हैं। तो शिवरात्रि केवल भारत में नहीं, अनेक विदेशों में भी शिव का मंदिर और शिव की पूजा और जो शिव का व्रत भी मनाया जाता है। परंतु हम बाबा के बच्चे शिव जयंती कहते हैं। जब शिव का परिचय देते हैं तो एक ही परमात्मा है जो शिव बाबा, वो जनन मरण से न्यारा है। तो जो जन्मता ही नहीं है और उसकी जयंती मनाते हैं। तो इसीलिए कि बाबा को भी ब्रह्मा का तन लेना था, तो इसीलिए शिव बाबा ने पहले 3 की रचना रची, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो आज हमारे हंसाबेन ने, डॉक्टर हंसाबेन ने तो बताया कि अमेरिका वो काम करेगा, अच्छी बात है। हमारा शंकर चाचा का काम बाकी है, बहुत कुछ कर रहा है, परंतु वो तो करेंगे। पर शिव बाबा ने अपनी रचना के लिए पहले 3 का रचना किया। तो जब खुद को, क्योंकि ज्ञान तो जो हम सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, हम कहते हैं स्वयं भगवान वाचा, श्री कृष्ण वाचा भी नहीं है, ये तो भगवानों वाचा है। तो उसके लिए भी उसको एक शरीर की आवश्यकता हुई, जिनको हम कहते हैं अवतरण। तो ब्रह्मा की भी जयंती मना रहे हैं आज के दिन। तो इसलिए हम सभी यही कहेंगे, शिव जयंती में त्रिमूर्ति शिव जयंती कहते हैं। तो आप कहीं भी देखेंगे लिखा हुआ आज के दिन, सभी सेंटरों में लिखते हैं तो त्रिमूर्ति शिव जयंती है। तो इसीलिए हम तीनों की तो हम करते ही है। तो फिर ये कहते हैं कि भाई जो बाबा के बच्चे हैं इन सब का भी एक ही दिन जयंती है। वो कैसे हैं? क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो हम सब का नाम क्या पड़ा? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारिया है। तो जब से आप बाबा के ये टाइटल मिला तो तब से हम सब का भी जन्मदिन वही हुआ जो शिव जयंती के साथ ही है। तो इसलिए आज हम सभी अपना भी जन्मदिन मना रहे हैं, ब्रह्मा बाबा का भी जन्मदिन मना रहे हैं और शिव बाबा का जन्मदिन तो यही है, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। तो तब से हम 88 जन्मदिन कहते हैं। तो आप सबको सभी का जन्मदिन के विशेषताओं को देखते हुए बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। जन्मदिन में स्वागत हुआ, शुभकामनाएं हो गई, लेकिन बर्थडे का कार्यक्रम तब तक पूरा नहीं होता है। क्या चाहिए बर्थडे में? केक तो सामने आ गया, देख रहे हैं। जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा
तुम पर वारी जाऊं मैं, आज बाबा तुम पर वारी जाऊं मैं। ऐसा लागे मुखड़ा शाम तेरा, चंदा का टुकड़ा, शाम तेरा, ऐसा लागे मुखड़ा चंदा का टुकड़ा। फिर बैठा बाबा चुप चुप तू क्यों, तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। शाम मेरे जीने का सहारा है तू, शाम तेरे जीने का सहारा है तू, हमको तो जान से भी प्यारा है तू, हमको तो जान से प्यारा है। मानसरोवर के सभी हमें भाइयों करना भाई न हैं। तू। मानसरोवर निवासी जो समर्पित भाई है जो यहाँ रहते, कृपया सभी आइए और दादी जी के द्वारा केक दिन लेंगे। रात करे तेरा जो thank you। मानसरोवर निवासी है जो आवाज सुन रहे हैं, सभी को निवेदन है कृपया स्टेज पर आए और आज का दादी जी के द्वारा एक केक लेंगे। जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं मानसरोवर के निवासी, कृपया आप सभी स्टेज पर पहुंचे। डबल विदेशी सिस्टर एंड ब्रदर कम स्टेज, डबल फॉरेनर्स सिस्टर एंड ब्रदर कम स्टेज। तुमसे ही सारा संसार ओनली चलता, डबल फॉरेनर। संसार चलता, तुमसे ही मेरा परिवार पलता, तुमसे ही मेरा परिवार चलता। बाकी मैं भी खड़ा हाथ जोड़, तू भी महलों को छोड़। बाकी जो सभा में बैठे सभी को टोली मिलेगी, कृपया सभी स्थान पर बैठे रहेंगे। आज के कार्यक्रम की सबको टोली दी जाएगी। तेरा जन्म रवि भाई जी को निवेदन है कृपया आप स्टेज पर पहुंचे। तेरा जन्मदिन आया बाबा। दिल से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला। दिल से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला।